चले। राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं बिट्टू मोई और अपना विचार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करूँ छूँ। आज से हमारे साथ हरियाणा के एक बेहद महान रागणी गायक जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री HP देवेगौड़ा 2018 में राष्ट्रीय गौरव सम्मान अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं, हिंद केसरी भी है और भी बहुत सारे अवार्ड है। तो आज जानेंगे दादाजी के संघर्ष की कहानी। आज हमारे साथ बाली शर्मा जी। दादाजी राम राम। पहले नमस्कार। आपके अपना विचार चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और उसके पूरे सब दर्शकों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, जिन्होंने आप मेरे पास आए और आपने इतना कष्ट उठाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादा सवाल सिलसिला चालू कराना, उससे पहले 2 लाइन सुना दो किसी भी रागणी की। कहती 2 लाइन सुना दो बस। करके प्यार बुलाई थी या लाड करूं सो बार तेरा, तेरे आण से पहले खान की खातिर कर दिया भोजन त्यार तेरा, कदम उठा कर यहाँ तक आई ये भी तो एहसान किया, 3 रोज हुए एक एक पल में सो तेरा ध्यान किया, मेवा और मिष्ठान मिठाई तेरे लिए पकवान किया, सुबह उठ के तेरे नाम से शुद्ध जल में स्नान किया, सुबह उठ के तेरे नाम से शुद्ध जल में स्नान किया, ये देसी पान मंगा रखे और हाजिर से दिलदार तेरा, तेरे आण से पहले ये खान की खातिर कर दिया भोजन त्यार तेरा। तो ये दादाजी सुरीली आवाज में अपना रागनी सुनी। तो दादाजी पहला सवाल है जी, किसी भी श्रोता को अपने चाहते कलाकार का गांव गोहांड जिला तहसील जानने की इच्छा है। बिल्कुल। तो आप अपना गांव गोहांड जिला तहसील के बारे में थोड़ा बताओ दादाजी। मेरा गांव धारेड़ू है, भिवानी से करीबन 10-11 किलोमीटर, और मेरा गुआंड है। आसपास के गांव में आपको गिना देता हूँ जिन गांव में मैं बचपन में रहा हूँ। हाँ। और उनके ही आशीर्वाद से मैं पढ़ा हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं गायक बना हूँ, क्योंकि पहला तो नगरी अपना घर, फिर गांव, फिर मोहल्ला और फिर गुआंड के आशीर्वाद के बगैर कोई कलाकार आगे नहीं बढ़ सकता। किसी भी फील्ड का, चाहे पहलवान हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, पहले आप उसको अपने गुआंड की, अपने परिवार की, अपने गांव की सपोर्ट की अति आवश्यकता होती है, आशीर्वाद की। तो मेरे गांव के नज़दीक तो पहला ऐसे भिवानी से चलेंगे। मैं रहता भिवानी हूँ, गाँव में भी रहता हूँ, मेरा परिवार रहता है, मेरी माँ रहती है, मेरा भाई रहता है, बच्चे रहते हैं, यहाँ भी जाती है, हमारी माँ यहाँ भी आ जाती है, गाँव में भी कोई दिक्कत नहीं। उसका जी करे उस तरह बड़े खुश रहो, कोई दिक्कत को नहीं। माँ है, माता पिता का जिंदगी भर भी उतरे कर्ज नहीं, इनकी सेवा एक कर्तव्य है केवल फर्ज नहीं। बिल्कुल। हम श्यान नहीं टेक रहे अपने माँ बाप की सेवा करने में, हमारी ये रूटीन है, हमारी ये कर्तव्य है, हमारा नियम है। अपने माँ बाप को हम हृदय से प्यार करांगे, दिल से, तो हमारी औलाद हमारा सम्मान करेगी। अगर माँ बाप को हम तुच्छ वृत्ति है देखेंगे तो समझ लो उसका भी आगे आया होगी। तो मेरे गांव के साथ में मानेरू हुआ गांव, जहाँ हम जाया करते हैं, वहाँ के कलाकार बहुत अच्छे थे। भाई गजानन था, साधु राम जी व्यास जी हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। वहाँ के साजन दे छांगाराम, वो सुभाष जी हुए थे, बहुत अच्छे गायक। तो कलाकार हर गांव में, साउंड में हमारे नगरी में गायक कलाकार हैं। और इधर जड़ में हमारे इंडोल गांव है एक, फिर और थोड़ा आगे ही चलोगे तो सांजरवास आ गई, फिर सांवड़ है, सांजरवास हो गया, उधर घूम जाओ, फिर बौंद आ गई, बौंद से आगे फिर सांकरोड़ से फिर कायला, बडाड़ा, सांगा, कोट, अमरावती, उनके बीच में धारेड़ू मेरी नगरी है। ये मेरी पहचान है। इधर न सांगा आ गया, फिर बामड़ा आ गया। ये मेरा गुआंड है, आसपास में गुआंड भी लगा लो, मित्रता भी है मेरी सारे गांव में, प्यार भी है। उधर न गौरीपुर, कितलाना, ये जिला मेरा भिवानी है, जो कि आप अच्छी तरह से भिवानी को सारा देश जानता है। हाँ, काशी के नाम से जाना जाता है इसको, काशी, छोटी काशी के नाम से। तो दादा गाने की शुरुआत कैसे हुई, किसने देख का प्रभावित हुई?
देखिए बिट्टू भाई, देखा देखी तो उस समय के अनजान थे हम। अच्छा जी। और गांव में हमारे अध्यापक पढ़ाते थे स्कूल में, तो सांगा गांव के हैं महावीर मास्टर जी, अच्छा जी। हमारे गुरु। दूसरे गुरु हमारे हैं सांगा के हीरा सिंह, अच्छा। और बामड़ा के करतार सिंह जी, अच्छा जी। और एक बीर मास्टर जी मानेरू के, और एक मेरे गांव के अध्यापक महावीर मास्टर जी, हमारे वो नाते में ताऊ के लड़के बड़े भाई थे। अच्छा। और वो संगीत के प्रेमी थे, पंडित मांगेराम जी के, जयनारायण सांगी के बड़े फैन रहे हैं पंडित मांगेराम जी के वो। और उनकी संगत में भी बहुत कुछ प्राप्त हुआ मेरे को। और इन अध्यापकों के ही आशीर्वाद से मैं गाने में जो कुछ में जैसा भी गाना आया, इनके आशीर्वाद से आया मुझे। अच्छा। उसके बाद जीवन चलता रहा। स्कूल में घटना घटी मेरे साथ एक। क्या घटना थी व्यास जी? एक मेरे जोड़ीदार हैं पप्पू भाई, मेरे साथी गायक। अच्छा। और गांव के गायक बहुत अच्छे थे, कई कलाकार। तो सैटरडे को, शनिवार को कोई चुटकुला कहता था। हाँ। और भाई कोई आदमी, कोई बच्चा अपनी कहानी सुनाता था। हाँ। कोई अपना अपना हुनर का जो है ना, हुनर की प्रस्तुति दिया करते थे। अच्छा। तो किसी ने सारा कर दिया। ये बाली भी जो इतना बड़ा मैं नहीं हो लिया था बाली। हाँ। क्योंकि मेरे पीछे शर्मा लगे। हाँ। तो मार्का बाद में बनाई मुझे। अच्छा। जब श्रोताओं के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़िया, तो मैं 2.5 साढ़े 3 घंटे करीब आसपास में टेबल पर खड़ा रखा। तो बच्चे थे, तो मैंने मन में विचार कराया, भाई दुनिया तो कई दिन खड़ा रह गया यहाँ। हाँ। फिर मैंने एकदम हड़बड़ाहट से माकन जोश से माकर चमकी चमकी रही, वहाँ बिजली के घर में बादल छाए। वो शब्द भी बाल बाल ही शब्द थे उस गीत के, विरागनी के, और बाल में था छोटा। तो बस वहाँ से भाई मेरी हिचकिचाहट मिट गई। और उसके बाद में तो फिर गांव में कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता, तो गांव में बहुत अच्छे कलाकार रहे हमारे गांव में। पालेराम जी भाई, एक डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हैं जो वादगढ़ रहते हैं, बहुत प्यारे गायक थे उस समय के वो गाँव के। उसके बाद में अच्छे पढ़े लिखे हैं। एक सतबीर भाई है मेरे गांव का ही, वो भी बहुत अच्छा गायक है। अच्छा। और पप्पू मेरे साथ था ही भाई। और एक मुरारी जो हमारे बड़े भाई थे। हाँ। जो राजेश खुराना जी गायक हैं, इनके गुरु। अच्छा। वो भी बहुत अच्छे गायक रहे हैं, मासी जी रहे हैं, मुरारी लाल शर्मा। और मेरा बड़ा भाई है, मेरे चाचा का लड़का। अच्छा। हमारे ही परिवार में, समझो कोई दिक्कत नहीं दूर। तो कहने का मतलब ये है, वैसे गांव में उस वक्त जोड़ी हमारी बहुत लंबी चली, पप्पू की मेरी। तो गांव में, गुवांड में, आसपास में, बल्कि स्कूल में पंचायत आया करती हमें लेने के लिए। और गांव के जो मुखिया थे वो हमारे साथ रहा करते। और जो तांगे की सवारी, तांगे में बैठ के जाया करते हम छोटे छोटे। तो दादाजी, आपके कंपटीशन कब शुरुआत हुई और आपका पहला कंपटीशन कब था और कौन कौन कलाकार थे? देखिए, उस पहले कंपटीशन में एक तो कंपटीशन था, आपको बताता हूँ मैं, सुसाना गांव में। अच्छा। सुसाना में था, महावीर लीलोठिया था वहाँ, और राज किशन था, मैं था। तो उसमें हमने, मेरी महावीर लीलोठिया का उसमें रंग काटवाया था। और उसमें बल्कि मैं, वो मेरे बहुत आदरणीय अध्यापक हैं, लेकिन मैं बच्चा होने के नाते मैं लोगों के दिल पे छा गया थोड़ा। तो मैं उसमें मेरे को, आप ये समझो, मतलब बहुत प्रोत्साहन मिला, बहुत वाह वाही रही मेरी। अच्छा। एक तो अहम भूमिका, अहम यादगार है मेरी उस कंपटीशन की। अच्छा। और जब कोई साई बंदे कलाकारों को साई देकर के नहीं बुला करते। अच्छा। एडवर्टाइजमेंट हो जाया कर दी, भाई फलानी जगह कंपटीशन है। अच्छा। तो जब जिसका कलाकार को जी करता हो जा करता आगे भाई। अच्छा, कोई जाओ कलाकार। हाँ, कोई आओ ना था वाला की तरीका। हाँ, अब ना, अब तो फोन पर निमंत्रण देते हैं। जब तो फोन भी नहीं थे भाई। बिल्कुल, फोन पर कमेंट्री तो रहेगा, जब फोन करा फलाना कलाकार ने भी गाल दिन होगा ना, हमारे तो पहले पूरी रे नंबर ना हो। हाँ 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 हाँ, और कह दे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब किसी का भाग्य उदय होता, वही कलाकार प्रथम आ जाता, बराबर कर देते। बिल्कुल, संस्कृति को बढ़ावा मिला। जी, आपने अपना पहला कंपटीशन कब जीता और उस कंपटीशन में आपके लिए कौन कौन कलाकार थे जिनके लिए आपका? देखिए, मुझे वो बहुत लंबा पीरियड हो गया, क्योंकि 51 साल तो मेरे को गाते हो गए। अच्छा जी, 51 साल के तो मुझे गाते हो गए। और आप, एक कंपटीशन हुआ था नरगिस दत्त के यादगार में, रोहतक में। अच्छा जी। तो उसमें राज किशन था, मैं था, पालेराम जी। और बल्कि उसमें राज किशन नाराज हो गया था। अच्छा। तो उसमें तो मेरी तो होती है सब सारी जगह। तो उसमें कर्ण सिंह मकडोली भी था, मुझे याद है।
तो उसमें वो मेरे यादगार है। अच्छा, वो आपका पहला पोजीशन थी वहाँ पे? हाँ, उसमें नहीं, उसमें पहली तो पोजीशन नहीं थी मेरी। अच्छा, लेकिन मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मेरा वो है, वो इनाम तो हमारा राजकिशन को शायद राजकिशन मना कर गया था इनाम लेने, तो मेरे को भी लेने नहीं दिया था। भेदभाव हो गया था उसमें। अच्छा, रुष्ट गए थे हम। मेरे दर्शकों में वो तो 500 बैठे कमेटी में आकाशवाणी में चले गए थे, फिर वो रुस्सा मनाई हुई। हाँ, तो 500 मतलब राजकिशन मेरे को मना कर गया था कि राजकिशन मेरे से उम्र में बड़ा था, गायक पॉपुलरिटी गायक में मेरे से बढ़िया था राजकिशन। राजकिशन गायक में बहुत बढ़िया था। उसका एक राजकिशन का जो लहजा था, उसकी गाने की शैली थी, वो हर कलाकार से हटके थी। हाँ, बिल्कुल। 2 कलाकार होते, एक तो गले का होता है, एक छाती का गायक वो है। अच्छा, वो तो राजकिशन गले का कलाकार था। अच्छा, हाँ, बैठे बैठे जो ऐसा महसूस होता था जैसे जोर नहीं पड़ रहा, पर जोर तो लग गया करता। हाँ, जोर लग गया करता। हमारा तो जोर पड़ा। छाती गायक था, मास्टर जी छाती गायक हैं, मैं छाती का गायक हूँ। हमारा तो खूब हंगा लग गया, घना हंगा लग गया मास्टर जी के साथ में। और कितने इतना हंगा नहीं लग गया। उसने खूब, उस देवता ने तो मुझे ऐसा टटोड़या कि भाई इसमें बवाली में 2 दाने हैं कि नहीं है। सच्चाई है। तो आपके गुरु कौन रहे दादा इस लाइन में? पंडित जगन्नाथ जी हमारे ताऊ रतिराम जी भिवानी रहते हैं, और एक चाचा जी परमानंद प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उसकी कोठी पे पुलिस में थे, वो ड्यूटी लगी हुई थी। तो उन्होंने कंपनी बाग में पंडित जगन्नाथ जी का कार्यक्रम देखा, तो उन्होंने फिर आके यहाँ रतिराम जी को, ताऊ जी को बताया, तो वो शौकीन थे। उन्होंने फिर यहाँ पंडित जी को बुलाया। उसमें हम भी गए। मेरे गांव के भी चंदर बुजुर्ग आदमी थे हमारे, वैसे हम भगत जी भी कह देते थे, दादा भी कह देते थे, हमारे पूजनीय थे वो, बहुत टॉप के गायक हुए वो। तो वो हम आए तो देखा, तो हमने एक अद्भुत नज़ारा नजर आया जगन्नाथ जी का, सूत्रे छल्ले। तो हमारा भी गाना सुना उन्होंने। तो गाना सुन के ने ऐसा महसूस कराया कि भाई मेरे को तो थोड़ी सुर होने लगी भी, इसको तो हम साथ लेके जाएंगे। तो बस दोबारा फिर आए ना वो, तो मेरे साथ ले गई वो। मैं 1.5-2 साल के आसपास में मैं रहा। मैंने 1 साल हो गया था वहाँ शमचाना में रहते। और शमचाना भी नगरी आपको बताता हूँ, देखिए मैं इस तरह रहा, जो शमचाना में पैदा होता है ना, वो इस तरह नहीं रहा होगा। ये मैं शमचाना को जीवन भर भी कभी नहीं भूल पाऊंगा, भूल नहीं सकता। इतना मुझे लाड प्यार, मैं जिस घर में जाता उड़े खाना मिलता, मुझे पानी, जो भी मेरी इच्छा थी। मैं छोटा था, 20-30 मेरे साथ के जो क्लास के साथ मेरे पढ़े हैं, पढ़ा करते, वो साथ रहा करते। हम घूमने जाते, जामन खाए जाते, खेतों में घूमते। महाराज जी के कृष्णदास महाराज जी के मंदिर में उड़े रहना सहना था। गुरु जी दौड़ भी आ जाते गाँव में, अखाड़ा था वहाँ। जोर करो, टॉप के पहलवान होते थे, जोर कराया करते वहाँ। तो वो एक आनंद अलग था। भगवान के जो दर्शन नहीं हुए तो वहाँ देख लो, ऐसा प्यार था मिले मुझे गुरुस्थान में, बहुत बढ़िया। तो दादाजी रंग काट के बारे में आपका क्या कहना है? रंग काट के बारे में तो क्या कहना होता है बिट्टू भाई, देखो रंग काट का तो एक मैं उसको नीचा दिखा दूं, वो मेरे को दिखा दे, तो यो मामला। तो टेस्ट कार गाने का तो टॉपिक बंद कर दो। और इससे हल क्या होगा? तो होना चाहिए कि मेरी आवाज ज्यादा है तो मैं बिट्टू को नीचा दिखा दूंगा। बिट्टू को ज्यादा आवाज से तो भाई मैंने दिखा देगा नीचा। अरे आप एक बात बताओ, आप आए दोनों यहाँ बैठे, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मेरे से रूबरू हो रहे हो, अरे मेरे पीछे में को लठ मार दे तो मैंने कि बेरा भी कौन किसी ने मारा लठ, बिना कहें, अब बिना कहें को तरस ठा दी तो मेरे याद नहीं होगी, तो उसका क्या करूंगा? अपनी जात बचाने के लिए उसका पीछा करूंगा मैं। और जात बचाने में मारा मारी होती है, टेस्ट नहीं होता। तो ज़्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से यदि ये सिस्टम गलत है, नहीं होना चाहिए। गाना साफ सुथरा गाओ, अंगा लागे गा दो। सुथरा गाना गाओगे तो अंगा लागे गाओगे, जब भी अगला प्रयास करेगा वहां तक जान का। भाई एंड जब क्यों करे आदमी ने मनु के एक आधा कलाकार को दे, मैं तो गाँव में को नहीं। हाँ कह दे यार दादा, मैंने भी देखा था एक बार आपका यो कलाकार दिन हुआ था गाँव को, नहीं आप हुए थे गा भाई गाँव क्यों नहीं इस गेला ना हो रहा ये काम जो तेरी आज तेरी गेला होने लगा। बिल्कुल ठीक है, मुझे याद है, वो था बापोड़ा गांव में। लक्ष्मी चंद की जयंती सालाना मनाते हैं, और अब भी 2 तारीख को भगवान परशुराम जयंती मना रहे हैं। भाई मुकेश शर्मा जी हैं, चाचा सियाराम है, वहाँ कमेटी के पदाधिकारी हैं ये, और हमारे भी हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान। तो उसमें वो क्या था, वो मणिगर नाट गया था, वो देसी रंग था। तो बोला मेरे को सम्मानित किया था। वो हर साल एक कलाकार को सम्मानित करते हैं भी, हम वरिष्ठ कलाकार होने के नाते उन्होंने उनका बड़ापन हमारे को लक्ष्मी चंद पुरस्कार से सम्मानित किया था।
तो मैं बोला भी तो हमने भी हमारे में भी आई थे यार नौबते। हाँ। हम भी तो गा करते, राजेंद्र सिंह खरकिया भी गा करता हमारे साथ, हम भी आपस में रंग काट कर करते। तो हमने तो राजेंद्र हमने तो कभी आपस में लड़ाई करी को नहीं, ना वो नट्या ना मैं नट्या। हाँ। और दूसरे सुनील दुजानिया भी ना कभी न्यू ना हुई मैं यो गाँव से न्यू गाँव से। कभी बिल्लू कल्याण के साथ भी ना हुई, कभी हमारी रणबीर के साथ ही हमारी ना हुई, पाले के साथ भी ना हुई हमारी, भाऊ के साथ भी कभी नहीं हुई, मास्टर जी के साथ तो हुई ही नहीं कभी। भाई उनका तो गाना तो उनके तो विचारधारा, उनका व्यवहार, उनकी शालीनता वो अलग वो एक गायक गायक नहीं, एक सच्चा इंसान था। वो किसी दूसरे को कभी भी नीचा दिखाने की उसकी कोशिश नहीं रही। मैं बड़ी गहराई से नजदीकी से मैंने उसको बारीकी से देखा है और मेरा खूब सम्मान किया उसने। और बल्कि मैंने मेरा हिज भी किया करता, मेरे से प्यार भी किया करता। तो दादा आपके अनुसार इस रागणियों को आगे कैसे बढ़ाया जा सका इस साज के साथ, क्योंकि देखा था कहीं ना कहीं कम होने लग रहा है, तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जा आपके अनुसार? देखो अब जो इस साज के हैं, हाँ, जिनके पास घड़वा बंजू साज नहीं दूसरे साज पर गाते हैं और दूसरे साज पर गाते हैं तो वहाँ लेडीज जाती हैं। हाँ। तो उड़ दोनों चीज बत्ती हैं। अच्छा। श्रोता भी बत्ती हैं कि मैं तो लेडीजों का डांसरों का लारसा हो गया, और भाई उड़े लक्ष्मी का प्रवास भी ज्यादा हो गया है। अच्छा। उड़े थोड़ी गुड़ाई ज्यादा है, लक्ष्मी का थोड़ा कम हो गया। हाँ। लक्ष्मी भी कम और श्रोता भी कम हो गया है। जो बोले ज्ञान के सुन रहे कुछ कान करियो। हाँ। तो उड़वा हो गया है और उड़े फिर उड़े स्वादु ज्यादा आ गया है। अच्छा। मतलब वो दूसरा झलक दिख जाए ना नाचने वाली, तो उड़े श्रोता ज्यादा हो गया है। सबका नजरिया अलग अलग है, सबका नजरिया अलग। दादाजी आज की गायकी जो फिलहाल चल रही है और एक आपके टाइम की गायकी थी, आपने क्या फर्क लग गया इन दोनों में? पहले वाली गायकी में देखो वो रामकृष्ण ने करा कि पहले ले हवा रही ना पहले वाला पानी, ये तो परिवर्तन है भाई। बिल्कुल। मास्टर जी थे, पालेराम जी हैं, रणबीर जी हैं, बाबूराम जी थे, राजकृष्ण जी थे, बाली शर्मा से, तो भाई ये तो उनका गाना कुछ अलग था। राजेंद्र भाई है, उनका गाना कुछ अलग था। वो तो श्रोताओं ने बेराए है। हाँ, वो तो सबका बेरा है। ज्यादा बजंतरिया नहीं, मैं बजंतरिया ने पूछा करूँ, विजेंद्र है हमारे मदीना का। अच्छा। दांगी साहब, मैं उन्हें पूछा करूँ हमारे कौन सा के गाँव है, बोला वो पूरी रात तो जो आप वाले सुर थे ना मास्टर आले आपके वो उन सुरों पर गाना से को नहीं। आर कितने दबाव पड़ जाए कमेटी का, अब सुर बढ़ा के गाओ जब उड़े पहुंचे से। अच्छा। ना तो नॉर्मली तौर पर। बाकी आज के गायक से सुरेंद्र गिंगड़ा बहुत टॉप का गाता है, बढ़िया। थकान और यो जब तो भाई देखो टेस्ट बने को नहीं, हमारे साथ भी बन रही थी यार। और सुरेंद्र के अलावा राजेश थुराना जी हमारा भांजा भी है वो, और मैं उसका मामा लगता हूँ। बहुत टॉप का गायक है। बोला जातर थोड़ा बोझ गाना में किस तरह था लूँगा, मतलब खूब बढ़िया टॉप का गाँव है। मतलब आवाज़ और गाना और यादगिरी समझा के खूब। और ये दूसरे कलाकार हैं और भी, मणिगर भी बढ़िया गाता है। हाँ, मणिगर भी उच्च स्केल के साथ। हाँ, उच्च स्केल के साथ। बस तकलीफ कई बनी हो जाए उनसे तो हमारा बालक हो। हाँ। पर इस स्केल ना हथियार मान रहा हो। अच्छा। या समस्या खड़ी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे के भाई मान ले मणिकर के ज्यादा आवाज होगी। हाँ। मन भी नहीं कहे भाई खूब आवाज का धनी बाली। हाँ। और मेरा दे रखी परमात्मा ने। ये भी मेरा इतना स्केल घट रहा है। हाँ। उम्र के लिहाज से सब गल अपने नहीं है। तो पर न्यू है कि भाई जोर थोड़ा सुर घटा कर मिल के गा देने, तुम्हें यात्रा गा दे, मैं गा दूं और जी सा जा सुरीला गायक शेर भी कोई ना बता, उन्हें गाना नहीं आता। सुमित से बढ़िया टॉप का गायक है, बढ़िया खूब गाँव है। नरेंद्र दांगी बढ़िया गाँव से। देखो हर कलाकार का अपना अपना अंदाज होता है। इस बड़े पक्के साज वाले गायक भी हैं। हाँ। पक्के साज पे बीरपाल सिंह जी हैं, वो अपने हिसाब से गा रहे हैं, बढ़िया अच्छा गाँव है। एक यूपी के ही ये 2-4 कलाकार, और यूपी के गढ़वे बन जोगा बिल्लू रहा। हाँ, मास्टर जी रहे, वो क्या नाम उनके? तो दादाजी आपके टाइम में रंग काट का मार्थी कौन था? सुरेश हड़ौली। आपके बढ़िया गाते क्या था आपके टाइम में दादाजी जब आप गाते थे तो सबसे ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी कौन था रंग काट का? हमारे टाइम में तो ज्यादातर तो राजेंद्र का मेरा होया। अच्छा। राजेंद्र को भी न्यू कौन है वही, मतलब कंपटीशन एक दौर तो ऐसा आ गया था, बाली राजेंद्र एक दौर था, रणबीर राजेंद्र का। अच्छा। और पास फिर मतलब नू लोग नहीं सोचा करते बाली का राजेंद्र का रंग काट होगा पक्का। अच्छा।
लेकिन मन ने भाई मैं तो कदे शुरुआत राजेंद्र आगे भी नहीं करी। पहली मैं वो राजेंद्र हमारा गायक भाई है, मैंने उसका आगे पहली शुरुआत मैंने नहीं करी। बाद में रंग भरया, पहले वो नहीं ठाया था। चलो जिसा भी मेरे मन ने भरया उसने भरया, लेकिन हमारी कदे न्यू को विरंग काट कर लिया तो हमारे आपस में आके बिगड़ गई। अच्छा, हमने प्यार तक गाया जो भी गाया। अच्छा, हाँ, बाकी गाना तो गाया फिर मास्टर जी के साथ में। अच्छा।